क्या आपको पता है कि 23 सितंबर को इजराइल में मनाए जाने वाले हाइफा दिवस भारत के ही जाबाज सैनिकों की याद में मनाया जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर को संयुक्त सेना के कब्जे से छुड़ाने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया था। और आपको बता दें कि इजराइल में हाइफा दिवस की शुरुआत साल 2003 से ही की गई थी। बता दें कि इस शहर को भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य से मुक्त करवाया था। भारतीय सेना की अपनी 3 बहादुरी कवैलरी रेजिमेंट मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लोलर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। इन तीनों रेजिमेंट ने 15वीं इंपीरियल सर्विस कवैलरी ब्रिगेड के साहसी अभियान के बाद हाइफा को मुक्त करवाया था। युद्ध में बहादुरी के लिए कैप्टन अमन सिंह बहादुर और दफादार जोर सिंह को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और कैप्टन अनूप सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट सागत सिंह को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। हाइफा के हीरो के नाम से प्रसिद्ध मेजर दलपत सिंह को उनकी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। हाइफा में स्थित भारतीय कब्रिस्तान में एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए इजराइल में भारत के राजदूत जाते रहते हैं। उन्होंने बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के अभियान को उस समय के शानदार अश्वारोही अभियानों में से एक बताया है, जिसने युद्ध में औद्योगिकीकरण और बड़े पैमाने पर मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया। हमारे भारतीय राजदूत ने बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध में 10 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपने घरों से दूर विदेशी मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी। आज हम बहादुरी के साथ युद्ध लड़ने वाले और सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की बहादुरी और बलिदानों को श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने ऐसे समय में अपना सब कुछ बलिदान किया जब उनके अपने घर परिजन उनके सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे थे। हाइफा इजराइल का एक प्रमुख शहर है, जिसके तुर्कों के कब्जे से आजाद कराने में भारतीय सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि इजराइल की आजादी का रास्ता हाइफा की लड़ाई से ही खुला था, जब भारतीय सैनिकों ने सिर्फ भाले, तलवारों और घोड़ों के सहारे ही जर्मनी तुर्की की मशीन गन से लैस सेना को धूल चटा दी थी। इस युद्ध में भारत के 44 सैनिक शहीद हो गए थे। हाइफा को चूंकि 23 सितंबर को ही आजाद करवा लिया गया था, इसलिए इस दिन को हाइफा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल हाइफा में ब्रिटिश सेना की मदद के लिए भारत से सैनिकों को भेजा गया था, जिसमें हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर से सैनिकों को भेजा गया था। हैदराबाद के सैनिकों को युद्ध बंदियों की देखरेख में लगाया गया, जबकि मैसूर और जोधपुर के सैनिकों को मिलाकर एक खास यूनिट बनाई गई और उस यूनिट को हाइफा को आजाद कराने का काम सौंपा गया। इजराइल के शहर हाइफा पर तुर्की साम्राज्य का कब्जा था। हाइफा को आजाद कराने के लिए जो ब्रिटिश सेना वहां पर पहुंची थी, उसकी मदद के लिए जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद से सैनिकों को भेजा गया था। हैदराबाद के निजाम ने जिस सैनिकों को भेजा था, उनको युद्ध बंदियों के प्रबंधन और देखरेख का काम सौंपा गया। मैसूर और जोधपुर की घुड़सवार सैन्य टुकड़ियों को मिलाकर एक यूनिट तैयार कर दी गई, जिसे हाइफा को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। हाइफा युद्ध के नायक थे दलपत सिंह शेखावत। हाइफा के युद्ध में भारतीय सैनिकों के दल का नेतृत्व जोधपुर के मेजर दलपत सिंह शेखावत ने किया था। शहर को आजाद कराने में अहम भूमिका के लिए मेजर दलपत सिंह को हीरो ऑफ हाइफा के तौर पर जाना जाता है। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित भी किया गया है। भारतीय सैनिकों का मुकाबला तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेना से था, जिसके पास आधुनिक हथियार, तोप, बम, बंदूक, टैंक आदि थे। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक थे जिनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ तलवार और भाले थे। उन घुड़सवार सैनिकों ने सिर्फ तलवार और भाले के दम पर ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस दुश्मन का सामना किया और उनको परास्त किया। हाइफा पहुंचने के बाद ब्रिटिश सेना को पता चला कि दुश्मन तो काफी मजबूत और ताकतवर है। फिर ब्रिटिश सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, लेकिन इस पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिगेडियर जनरल के आदेश का विरोध किया। भारतीय सैनिकों ने कहा कि यहाँ हम लड़ने के लिए आए हैं और बगैर लड़े लौटना हमारा अपमान होगा। अंत में उनकी जिद के आगे ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल को झुकना पड़ा और उनको हाइफा पर हमले की अनुमति दे दी। रवि कुमार की पुस्तक इजराइल में भारतीय वीरों की शौर्य गाथा में इस युद्ध का विवरण कुछ यूं किया गया है कि 23 सितंबर 1918 को सुबह में भारतीय घुड़सवार और पैदल सैनिक ने हाइफा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वे तलवार और भाले से ही सुसज्जित थे। भारतीय सेना का मार्ग माउंट कार्मल पर्वत श्रृंखला के साथ लगता हुआ था। चोर नदी एवं उनकी सहायक नदियों के साथ दलदली भूमि की एक पट्टी तक सीमित था। जैसे ही सेना 10 बजे हाइफा पहुंची, वह माउंट कार्मल पर तैनात 77 mm बंदूकें के निशाने पर आ गए, परंतु भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे जवानों ने यहाँ बहुत सूझबूझ दिखाई। मैसूर लोसर्स की एक स्क्वाड्रन शेरवुड रेंजर्स के एक स्क्वाड्रन के समर्थन में दक्षिण की ओर से माउंट कार्मल पर चढ़ी। उन्होंने दुश्मनों पर अचानक हैरान कर देने वाला हमला कर कार्मल की ढलान पर
2 नौसैनिक तोपों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दुश्मनों की मशीन गनों के खिलाफ वीरता के साथ आक्रमण कर दिया। तो उधर 2 बजे बी बैटरी HC के समर्थन में जोधपुर लॉरेंस ने मजबूत प्रतिरोध के बावजूद भी लॉरेंस ने बहादुरी के साथ दुश्मनों की मशीन गनों पर सामने से आक्रमण कर दिया। 3 बजे तक भारतीय घुड़सवारों ने उनके स्थानों पर कब्जा कर तुर्की सेना को पराजित कर हाइफा पर कब्जा कर लिया था। हाइफा नगर पालिका ने भारतीय सैनिकों के बलिदान को अमर करने के लिए साल 2012 में उनकी बहादुरी के किस्सों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया था। करीब 402 सालों तक तुर्कों की गुलामी के बाद शहर को आजाद कराने में भारतीय सेना की अहम भूमिका रही है। शहर को आजाद कराने में भारतीय सैनिकों की भूमिका को याद करते हुए नगर पालिका ने हर साल एक समारोह के आयोजन का फैसला किया था। इजराइल में आज भी 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए तो भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई थी। वैसे आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध 29 जनवरी 1992 को शुरू हुए थे। भारत ने तेल अवीव में अपना राजदूत खोलकर इजराइल से औपचारिक संबंध बनाए थे। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग, निवेश और व्यापार नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार भी है और जरूरत पड़ने पर वो वैसे भी हथियार भेजता रहता है। और इजराइल की कई सरकारी कंपनियां भारत में निवेश भी कर चुकी हैं। भारत में इजरायली कंपनी विस्फोटक से लेकर किलर ड्रोन तक बना रही है। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को गाइडेड बम की मदद से सैन्य सप्लाई भी की थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था। तब भारत ही दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने इस हमले को आतंकी संगठन बताया था। और तब भारत ही था जब इजराइल के साथ खड़े होने की पक्की मित्रता का सबूत दिया था। भारत और इजराइल के बीच साझा रणनीतिक हित और सुरक्षा संबंधी खतरे, खासतौर पर इस्लामी आतंकवाद को लेकर मजबूत संबंध है। भारत की दोस्ती इजराइल और रूस के साथ गुप्त तरीके से ज्यादा गहरी है, चाहे वो दुनिया के सामने कैसी भी रही हो।